श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री समस्त आत्मदेवाय नमः। सभी भक्तों के हृदय में विराजित उस सच्चिदानंद परमात्मा को दंडवत प्रणाम। आत्मीय जनों, पिछले भाग में हमने श्री हनुमान चालीसा के प्रारंभिक शब्द श्री का अर्थ जानने का प्रयास किया। यहाँ अब हम अगले शब्द गुरु चरण के बारे में जानने और उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो यहाँ हम जो सुनते, बोलते और करते हैं वह सब हमारा दूसरों से सीखा और जाना हुआ होता है। यहाँ हमारा अपना कुछ भी नहीं है। दूसरों से ही सीखा हुआ ज्ञान हमारे जीवन का आधार होता है। इस संसार में जीव जो कुछ भी बोलता है और करता है वह पूर्व में ही कोई और बोल चुका है या कर चुका है। मैं जो कह रहा हूँ वह भी पूर्व से भाषित है, किंतु वह हमें अपना और नया सा लगता है। तो यहाँ हर व्यक्ति हर घड़ी कुछ न कुछ सीखता है और यह सीखने का प्रारंभ होता है गुरु से। हम सभी को सिखाया गया है और हमने पढ़ा है और सुना है। सामान्य शब्दों में गुरु का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अब प्रश्न उठता है कि प्रथम गुरु कौन? शास्त्र और विद्वान कहते हैं जीवन का प्रथम गुरु माँ है। सत्य कहते हैं माता ही इस जगत में जीव की प्रथम गुरु है। माँ के गर्भ में जब गर्भाधान होता है तब वहाँ घोर अंधकार होता है, किंतु जैसे ही उस भ्रूण में ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है वैसे ही वह ज्ञान को जानने और पहचानने की क्रिया को प्रारंभ कर देता है। अपनी माता के आहार, विचार, व्यवहार और उसके मस्तिष्क में संचित होना शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था में माँ क्या खाती है, उसका स्वाद कैसा है, क्या पीती है, उसका रस कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसका अपने प्रति और दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, यह सब कुछ वह अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखकर संचय करता है। बाह्य भौतिक पदार्थों का ज्ञान प्रथम दृष्टया उसे यहीं मिलने लगता है। यह सब होते हुए भी भीतर वह एक घने अंधकार का अनुभव करता है, और जब वह भ्रूण पूर्ण आकार ले लेता है तो वही अंधकार उसके लिए भयानक कष्टदायी बन जाता है। वह वहाँ से पृथक होने की चेष्टा करने लगता है। जब अंधकार उसके लिए असहनीय हो जाता है तब वह माता को प्रसव पीड़ा देता है। माता भी समझ जाती है कि अब इस जीव को अंदर नहीं रखा जा सकता। तब माँ उसे जन्म देती है और अंधकार से प्रकाश का प्रथम परिचय उसे कराती है। अभी तक वह माँ की नाल से जुड़कर सीख रहा था, किंतु जैसे ही नाल से अलग हुआ उसकी दुनिया अलग हो गई। अब वह अंधकार से मुक्त है। जगत के प्रकाश की दुनिया देख वह अचंभित और आश्चर्यचकित होता है, किंतु अंधकार में सीखी हुई सभी बातें उसे स्मरण रहती हैं। इसलिए भूख लगने पर वह रोता है, तब माँ अपना दूध पिलाती है। जब वह रोता है तब हम उसके आगे कुछ विचित्र हरकतें करते हैं, खिलौने देते हैं, उसे झुलाते हैं, उसे बहलाते हैं या उसके हाथ पैर, गाल इत्यादि को सहलाते हैं। यदि अपनी स्मृति में इनमें से कुछ समानता होती है तो बालक चुप हो जाता है, और यदि नहीं तो उसका रुदन बंद नहीं होता। माँ से विलग होते ही बाह्य जगत उसका गुरु बनना शुरू हो जाता है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अष्टावक्र इत्यादि की कहानी हमने सुनी है, जिन्होंने गर्भ में ही ज्ञानार्जन किया था। इसलिए माँ ही इस जगती पर हर एक की प्रथम गुरु है, जो बालक को अंधकार और प्रकाश दोनों का ज्ञान प्रदान करती है। माँ ही बालक को प्रथम रूप से संस्कारित करती है और उसे संस्कार प्रदान करती है। बाहरी जगत में आते ही उसका परिवार, उसके मित्र, उसके पड़ोस, समाज, गुरु और संपूर्ण जगत उसका गुरु बनना शुरू कर देता है। उसे बाह्य भौतिक जगत की
विषय वस्तु शब्दों को उसकी स्मृति में भरना शुरू कर देता है। जीव की उत्सुकता उसे हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान को पहचानने, छूने, चखने, आजमाने के लिए सदैव प्रेरित करती रहती है और यह सब वह अपने मस्तिष्क में संग्रहित करता जाता है, अर्थात सीखता जाता है। जब थोड़ा बालक बड़ा होता है तब हम उसे गुरुकुल विद्यालय या स्कूल में भेजते हैं, गुरु के पास। यदि बालक माँ के गर्भ से ही संस्कारी हुआ है तो गुरु चरण अवश्य स्पर्श करेगा और दूसरों का आदर अवश्य करेगा, अन्यथा अपनी वाणी से ही गुरु को प्रणाम करेगा। वास्तव में गुरु चरणों की महत्ता को लोग समझ नहीं सके। प्राचीन काल में जब आश्रम व्यवस्था थी तब प्रत्येक शिष्य कम से कम 2 से 3 बार अपने गुरु के चरणों को अपनी अंगुलियों से स्पर्श कर अपने माथे या सिर से लगाते थे। बदले में गुरु भी शिष्य के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते थे। दरअसल यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें तो विज्ञान कहता है कि प्रत्येक पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और मानव शरीर से तो प्रतिक्षण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते रहते हैं, विशेषकर नुकीले किनारों से। जब हम गुरु के चरणों को स्पर्श करते हैं तो गुरु के पैरों की उंगलियों से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हमारे हाथ की उंगलियों में आ जाते हैं, क्योंकि गुरु के इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और जब हम अपने हाथों को अपने माथे या सिर से लगाते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा गुरु का आशीष जब हमारे सर या मस्तक को स्पर्श करता है या आशीर्वाद के रूप में पास में आता है तो प्रतिकर्षण के कारण वे इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जो गुरु के ज्ञान जैसा ज्ञान उत्पन्न करने में हमारे सहायक होते हैं। यह क्रिया शिष्य लगभग 25 वर्षों तक करते थे और हमने पढ़ा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। 25 वर्षों तक इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से गुरु के बहुत सारे लक्षण, गुण और आचरण शिष्य में आ जाते थे। इसलिए प्राचीन काल में सभी शिष्य अपने अपने हुनर में श्रेष्ठ होते थे, जहाँ पर शस्त्र और शास्त्र दोनों की ही शिक्षा दी जाती थी। पर आजकल यह प्रथा गुरुकुल छोड़ सभी विद्यालयों में उपलब्ध नहीं, जिसका परिणाम वर्तमान में हम देख ही रहे हैं। तो गुरु चरणों की महिमा अत्यंत ही सुखकर है। प्रथम दृष्टया जब भी हम देखें तो चरणों को ही देखें, चरणों का ही ध्यान करें तो मन में विकार उत्पन्न नहीं होंगे। परंतु होता उल्टा है, हमारी प्रथम दृष्टि चेहरे पर ही जाती है और मन में प्रसन्नता, क्रोध, प्रेम, वासना आदि विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए आचार्य श्री तुलसीदास जी ने गुरुचरण शब्द का प्रयोग किया है। श्री हनुमान जी और माता सीता भी प्रभु श्री राम के चरणों को सदा हृदय में विराजित रखती हैं। श्री विभीषण जी श्री प्रभु राम के चरणों का प्रतिक्षण हृदय में ध्यान करते हुए राम राम रटते रहते हैं। प्रभु श्री राम के चरण तो वैसे ही पतित पावन हैं, जिन्होंने माँ अहिल्या को तारा। भृगु ऋषि ने भी भगवान विष्णु पर चरण प्रहार किया, जो उनकी छाती पर अंकित है। रावण ने भी विभीषण पर चरण प्रहार किया, जिसने विभीषण की दशा और दिशा दोनों बदल दी। बस इसीलिए चरणों की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, उसे केवल शुद्ध मन से सुना और समझा जा सकता है। तो बालक की प्रथम गुरु माँ है और माँ ही अंधकार से प्रकाश का ज्ञान बालक को कराती है। और गुरु चरण की जो महिमा है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जब भी ईश्वर का ध्यान करें तो ईश्वर के चरणों का ही ध्यान करें, क्योंकि भगवान श्री हनुमान जी हमेशा ही भगवान राम, सीता, लक्ष्मण को हृदय में विराजित रखते हैं
और उनके चरणों का सदैव ध्यान करते हुए राम राम रटते रहते हैं। अगले भाग में हम सरोज रज के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।